तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इसको ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं, जो दृष्टि दोष रहेगा वहां पर वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। जैसे निकट दृष्टि दोष हम लोग पढ़ रहे हैं तो निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जब हम लोग दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो वहां दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग परिभाषा को लिख सकते हैं, यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। अब ये दृष्टि दोष होता क्यों है, ठीक है, यानी मान लीजिए निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु हमको दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, यह होता क्यों है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारा जो नेत्र है उस नेत्र का जो दृष्टि विस्तार है वो कम से कम कितना देख सकते हैं हम लोग 25 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हैं, अनंत देख सकते हैं। यानी हम लोग का जो निकट बिंदु है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है, और दूर बिंदु कितना है, अनंत है, ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो दूर बिंदु होता है ना वो पास आ जाता है, यानी नेत्र के निकट आ जाता है। जब दूर बिंदु निकट आ जाएगा तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस बीमारी के होने का मेन 2 कारण होता है, ठीक है। पहला कारण ये होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है ना उसका वक्रता बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, अब से समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ लेंस है, बताइए लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं ना, ठीक, एक पृष्ठ है ये, एक पृष्ठ है, ठीक है। हमारा हाथ एक लेंस है, अभी देखिए थोड़ा सा पतला लेंस पता चला, लेकिन हम हाथ को थोड़ा सा इस तरह से कर लें, अब बताइए लेंस मोटा हो गया का, मतलब जब लेंस ऐसे था, लेंस का एक पृष्ठ लेके देखेंगे तो बताइए कम वक्र था, लेकिन इसको थोड़ा सा और घुमा लिए तो और ज्यादा वक्र हो गया, यानी और ज्यादा घुमावदार हो गया, और घुमा लिए तो और ज्यादा वक्र हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं जो लेंस जितना ज्यादा मोटा रहेगा उसका वक्रता उतना ज्यादा रहेगा। बताइए जिसका वक्रता ज्यादा रहता उसका फोकस दूरी कम रहता है। इसको भी समझ लीजिए कैसे कम रहता है, ध्यान से सुनिएगा। इधर मान लीजिए एक लेंस बना दिए, ठीक है, एक लेंस यहाँ पर बना दिए, देखिए पतला सा, एक लेंस इधर बना दिए तो थोड़ा मोटा सा, ठीक है। हम कहेंगे इसकी वक्रता ज्यादा है और इसकी वक्रता कम है। बताइए इसकी वक्रता जब कम है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब वृत्त बनाएंगे तो बड़ा सा वृत्त बनेगा, यहाँ जब वृत्त बनाएंगे छोटा सा वृत्त बनेगा, जब छोटा सा वृत्त बनेगा तो त्रिज्या भी छोटा सा मिलेगा, फोकस दूरी भी छोटा सा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो लेंस की वक्रता ज्यादा होता है उसका फोकस दूरी कम, बस याद कर लीजिएगा। जिस लेंस का वक्रता क्या होता है, ज्यादा, फोकस दूरी कम। तो इस बीमारी में यही होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस है ना उसका वक्रता बढ़ जाता है, यानी ज्यादा घुमावदार हो जाता है इससे, ठीक है। जो वक्रता बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाता है। पहला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सब कुछ लिख दिए, बस आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा होता है, नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है। या फिर दूसरा रीजन भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारा नेत्र गोलक है उसका व्यास बढ़ जाता है, यानी हमारा पूरा जो नेत्र है, देखिए नेत्र है पूरा, इसको नेत्र गोलक बोलते हैं ना, इस नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा कौन सी नेत्र गोलक है, अब नेत्र गोलक का पूरा व्यास बढ़ गया, पूरा नेत्र गोलक ही बढ़ गया, तो बताइए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले हो सकता है कि ये गोलक छोटा रहा होगा लेकिन बढ़ गया, जब नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो नेत्र लेंस और कौन सी रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस बीमारी होने का 2 कारण है। पहला कारण कौन सी है, ठीक है, पहला कारण नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाता है। दूसरा कारण नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक। अब बताइए इस बीमारी में वस्तु दिखाई क्यों नहीं देती है, क्योंकि इस बीमारी में जो भी वस्तु रहता है दूर, ठीक, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। हम आपको बताए हैं जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तभी दिखाई देगा, पहले बनेगा तब पर भी नहीं दिखाई देगा, बाद में बनेगा तब पर भी दिखाई नहीं देगा, ठीक। तो इस बीमारी में निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम 2 नेत्र बनाए हैं, एठोरा नेत्र को इसको बोलते हैं हम लोग दोषयुक्त नेत्र, और भी कैसा दोष हुआ इसमें, निकट दृष्टि दोष हुआ, ठीक है। इसका उपचार यहाँ पर हम लोग किए हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका उपचार हम लोग कैसे करते हैं, निकट दृष्टि दोष का उपचार, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करके करते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष जिसको भी हुआ रहेगा उसको हम लोग अवतल लेंस का चश्मा पहना देंगे, ठीक। एक ऐसा चश्मा पहनाएंगे जिसमें कौन सा लेंस लगा रहेगा, अवतल लेंस, ठीक। अभी बताएंगे क्यों अवतल लेंस ही लगा रहता है, वह वाला चश्मा क्यों पहनाते, ठीक। बस
बने रहिए आप लोग। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे पहले बन जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये कैसा नेत्र है, ये निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र है, ऐसा नेत्र है जिसको निकट वाली बीमारी है, ठीक। अच्छा बताइए, निकट वाली बीमारी है तो निकट तो आराम से देख पाता है, इधर कोई भी वस्तु रहेगा तो आराम से देख पाएगा, ठीक है। लेकिन कोई वस्तु बहुत दूर है, दूर मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। कोई वस्तु अनंत पे है उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देता, अनंत से जब मुख के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, हमारा जो नेत्र लेंस है इससे अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। लेकिन रेटिना से कहाँ बन गया, पहले ही बन गया। रेटिना से पहले जब यही प्रतिबिंब बन गया तो हमको वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ये कब तक नहीं दिखाई देगा, जब तक ये प्रतिबिंब कहाँ नहीं जाएगा, रेटिना पे। अब इसको रेटिना पे ले कैसे जाएंगे, तो क्या कर देते हैं, तो ये जिस व्यक्ति का आंख है, ठीक, उस व्यक्ति को क्या पहना देते हैं, एक चश्मा पहना देते हैं। जिस चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहा है, अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस का चश्मा इसलिए पहनाते हैं, हम जानते हैं अवतल लेंस का एक गुण ये होता है कि कोई भी वस्तु कितना भी दूर रहे ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक में बना देता है, लेंस के नजदीक बना देता है, और भी सीधा बनाता है। वस्तु सीधा रहेगा, प्रतिबिंब भी कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कैसा, आभासी बना देता है। तो वही देखिए, इसलिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। यहाँ पर देखिए अनंत से कोई वस्तु आ रही है, ठीक, सॉरी वस्तु नहीं, प्रकाश की किरण आ रही है। अब नेत्र में जाने से पहले, नेत्र के पहले कौन से लगा दिया है, चश्मा लगा दिए हैं, ठीक। वो भी कौन सा लेंस लगा करके, अवतल लेंस। हम जानते हैं मुख के समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं उसके कहाँ फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है। का इसका मुख्य फोकस यही है ना। देखिए जो भी प्रकाश आ रहा है इधर से आ रहा है, लेंस से अपवर्तन हुआ, किस लेंस से, अवतल लेंस से, ठीक है। इसका अपवर्तन के पश्चात देखिए प्रतिबिंब यही बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बताइए, वस्तु पहले कहाँ था, अनंत पे, लेकिन जब अवतल लेंस लगा दिए हैं तो अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ आ गया, इस फोकस पे आ गया, यानी नेत्र के समीप आ गया। अब जब नेत्र के समीप आ गया, हम जानते हैं निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं इस बीमारी में। अब ये जो प्रतिबिंब था, पहले बताइए वस्तु अनंत पे था, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन गया, नेत्र के नजदीक बन गया। अब ये जो प्रतिबिंब है ना, इस नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अब मतलब अब इस नेत्र लेंस को ही पता चलेगा वस्तु अनंत पे नहीं है, कहाँ पर है, फोकस पे है। अब फोकस मतलब नजदीक में है, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ धाए बना देगा, ये रेटिना पे बना देगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस जो नजदीक स्थित वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, फिर या कहाँ, हमारे नेत्र लेंस पे पड़ेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना पे। और रेटिना पे बना देगा तो चक्कर दे हमको वस्तु दिखाई देगा नहीं, ठीक है। यानी हम लोग वस्तु को क्या कर पाएंगे, आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष में, ठीक है, वस्तु यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आया होगा।